दोस्तों नींबू, हरा नींबू और नमक, यानी कि थोड़ा सा नमक अपनी हथेली पर लेकर के और थोड़ा सा नींबू अपनी हथेली पर लेकर के अपने ऊपर से इसको 12 बार घुमा करके और आप इस जगह पर फेंक देते हैं और नींबू के 4 टुकड़े करते हैं और चारों दिशाओं में फेंकते हैं और अपने शत्रु का नाम इस प्रकार से लेते हैं तो आपका शत्रु पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। नींबू की शक्ति से दोस्तों कोई नहीं बच सकता। जिस तरह नींबू मेल साफ करता है उसी तरह से दोस्तों आपके जीवन में जो शत्रु हैं वो अनवांटेड शत्रु हैं और उनको भी वो बर्बाद कर देता है। तो दोस्तों यदि आप भी शत्रु से बचना चाहते हैं, आप भी शत्रुओं को बर्बाद करना चाहते हैं तो ये उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक अंत तक जरूर देखें। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं तो दोस्तों आपको किस तरह से उपाय को करना है तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखने के साथ साथ जय हनुमान भी जरूर लिखें दोस्तों। तो साथ ही में दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें। लाइक करने में मैंने देखा है कि बहुत से लोग कंजूसी करते हैं। देखिए लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि लाइक करने से क्या होता है दोस्तों, हमारी रीच बढ़ती है वीडियो की और हम आपसे न तो कोई पैसा लेते हैं न किसी तरह का कोई, हम यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ चला रहे हैं। हमारी संस्था बिल्कुल फ्री में वर्क करती है, इसलिए दोस्तों आपका जन कल्याण हो इसलिए हमारी संस्था काम करती है। तो आपके एक लाइक से हमारा यदि थोड़ा फायदा हो जाता है तो लाइक करने में क्या हर्ज है, हम आपसे कोई पैसे तो ले नहीं रहे, इसलिए आप लाइक भी कर सकते हैं। और यदि आपको डोनेशन देना है, आप चाहते हैं कि दान दें या फिर थोड़ा सा आप हमारी सहायता करें तो दोस्तों इसमें आप नीचे सुपर थैंक्स आ रहा है, दिल जैसा आइकन आ रहा है, आप वहां पर जाकर के और पैसों का दान भी दे सकते हैं। साथ ही में दोस्तों आप ज्वाइन भी कर सकते हैं हमारे चैनल को। यहाँ पर ज्वाइन का जो ऑप्शन आ रहा है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो वहाँ ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा होगा। ज्वाइन में दोस्तों मंथली सब्सक्रिप्शन फीस लगती है, तो दोस्तों वो भी आप यहाँ पर हमें दे सकते हैं। बाकी आगे आपकी मर्जी है। अब देखते हैं दोस्तों आपको क्या करना है, किस तरह का उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। ये उपाय बड़ा जबरदस्त है, नींबू और दोस्तों नमक का उपाय है। नींबू नमक से आपने बर्तन भी मांजे होंगे, बर्तन बिल्कुल साफ हो जाते हैं, यानी कि मेल जो है वो पूरी तरह से साफ हो जाता है। आज दोस्तों जो शत्रु आपके जीवन में घूम रहा है, जो शत्रु आपको बर्बाद कर देना चाहता है, वो तरह से मेल ही है। आपके शरीर में जैसे मेल होता है तो आप सुबह साबुन से धोते हैं और मेल निकल जाता है, उसी तरह से आप अपने जीवन में से शत्रुओं को भी निकालना चाहते हैं। तो दोस्तों यदि आप अपने शत्रुओं को पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं, उनको मार देना चाहते हैं या फिर आप वो चाहते हैं आपकी वो रोए और गिड़गिड़ाए, तो दोस्तों ये उपाय आपको लास्ट तक देखना है। इसमें आपको सामग्री क्या चाहिए कि कौन सा दिन इसमें है, देखिए दिन इसमें दोस्तों आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार और दोस्तों शनिवार को ये उपाय कर सकते हैं। मतलब कोई सा भी एक दिन चुन लीजिए। 4 दिन मैंने बताया, चारों दिन उपाय नहीं करना, केवल एक दिन इस उपाय को करना है। देखिए यदि आप गाँव में रहते हैं, आप किसी शहर में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं तो चौराया जरूर होता है ना। कहीं भी आप रहें, जैसे पूरे भारतवर्ष में आप कहीं भी रहेंगे तो भाई चौराया बहुत जरूरी होता है। चौराया सभी जगह होता है, चाहे आप किसी भी गांव में रहते हो, किसी शहर में रहते हो, किसी कस्बे में रहते हो, किसी बड़ी सिटी में रहते हो, दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में भी चौराया होता है, ठीक है ना। तो चौराहे पर इस तरह का टोटका किया जाएगा। लेकिन इसमें सामग्री बताता हूं। सबसे पहले देखिए मैंने 3 तो बता दिया, मैं सामग्री बताता हूं। सामग्री में आपको चाहिएगा दोस्तों सबसे पहले तो नमक, जो सादा नमक जो आप खाते हैं, पिसा हुआ नमक जो होता है, जो रसोई में आपको आसानी से मिल जाता है, तो पिसा हुआ नमक आपको लेना है। दूसरा लेना है दोस्तों हरे रंग का नींबू। देखिए दोस्तों नींबू भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है पीला नींबू, दूसरा होता है हरा नींबू। तो आपको यहाँ पर पीला नींबू भूल कर भी नहीं लेना, केवल हरा नींबू लेना। और नींबू जो है बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का कोई दाग नहीं होना चाहिए। नींबू के अंदर किसी भी तरह की कोई फफूंद नहीं होनी चाहिए, या फिर नींबू जो है ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल स्वस्थ हो, यानी कि नींबू के अंदर कोई दाग दगीलापन या फिर ऐसा पुराना नींबू या फिर बासी नींबू या सूखा हुआ नींबू, इस तरह का नींबू नहीं चलेगा। आप फ्रेश ताजा नींबू बाजार से लेकर के आए, किसी ठेले वाले से ले लें, किसी दुकान वाले से ले लें और बढ़िया नींबू ला करके ही इस प्रयोग को करें, ठीक है। नींबू कोई ज्यादा महंगा नहीं आता दोस्तों, नींबू तो हमारे घर में भी रखे रहते हैं, लेकिन घरों के जो नींबू होते हैं वो बासी हो जाते हैं। यदि आप ताजा नींबू लाए हैं, आजकल में नींबू लेकर के अपने घर में, तो आप उस नींबू का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन वो 10 दिन या 5 दिन से पुराना हो गया है तो फिर उसका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, ठीक है दोस्तों। चलिए तो एक नींबू ले आइए और थोड़ा सा नमक ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना है, यानी कि आपको अपने एकांत कमरे में, किसी एकांत कमरे जैसे आपका कोई बेडरूम हो गया, आपका ड्राइंग रूम हो गया, जो भी जहां पर भी आपको कोई डिस्टर्ब न करता हो फैमिली वाला मेंबर, वहां पर आपको एकांत कमरे में बैठ जाना है। इस उपाय को महिलाएं भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं। अपने शत्रु नाश के लिए इस उपाय को कोई भी कर सकता है। तो आप क्या करें, आप दक्षिण दिमुखी होकर यानी कि दक्षिण दिशा में मुख करके आप बैठ जाएं और दोस्तों आसन बिछा लें, नीचे जमीन पर आपको बैठना है। और दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा नमक अपनी हथेली में लेना है।
ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। थोड़ा सा नमक आपको अपनी हथेली में लेना है और ये नींबू जो है, नींबू पर काले कलर के मार्कर से अपने शत्रु का नाम लिख देना है। देखिए काले कलर का मार्कर यदि आपके घर में नहीं है तो आप काजल से भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, काजल से भी आप अपने शत्रु का नाम लिख सकते हैं, है ना। और यदि काले कलर का मार्कर आपके घर में तो आप काले कलर के मार्कर से भी नींबू पर अपने शत्रु का नाम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके शत्रु का नाम अजय सिंह है तो आप नींबू पर काले कलर के मार्कर से अजय लिख दें, है ना। यदि आपके मनमाने शत्रु हैं, बहुत सारे आपके शत्रु हैं, अजय के अलावा और भी सारे शत्रु आपके हैं, यानी कि आपको याद ही नहीं है कि आपके शत्रु कौन कौन से हैं, आपके गुप्त शत्रु हैं, चारों तरफ से घेरे हुए बैठे हैं, तो आप केवल मात्र शत्रु लिखें। उससे क्या होगा, आपका प्रत्येक शत्रु जो सामने से वार करता है उसका भी नाश होगा और जो पीठ पीछे वार करता है उसका भी नाश होगा। दोस्तों शत्रु ने इतनी ज्यादा हाफत मचा रखी है कि आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, आपका पड़ोसी आपका मकान खा जाना चाहता है, आपको मार देना चाहता है, आपका पड़ोसी आते जाते आपसे गाली गलौज करता है, आपके उसमें दुश्मन बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं, यानी कि वो जो शत्रु है वो पूरी तरह से आपको बर्बाद कर देना चाहता है। तो दोस्तों ये उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। तो आपको क्या करना है, काले कलर के मार्कर से नींबू पर अपने शत्रु का नाम लिख देना है। यदि आपको शत्रु का नाम नहीं पता तो केवल शत्रु लिख दें। अब अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा नमक लें और नमक के साथ वो नींबू लें, ठीक है। देखिए आप अलग अलग प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप सबसे पहले नमक ले लें, नमक को एक सामने अपने कटोरी रखें, नमक को अपने ऊपर से 12 बार घुमाएं और अपने शत्रु का नाम लें। नमक को सीधे हाथ में लेना है, अपने ऊपर से 12 बार घुमाना है, 12 बार घुमाने के बाद उस कटोरी में डाल देना और अपने शत्रु का नाम लेना है। उसके बाद वापस नींबू उठाना है, क्योंकि आप नींबू और नमक एक साथ उठाएंगे और मुट्ठी बांधेंगे ना तो नमक आपके ऊपर गिरेगा और वो नहीं गिरना चाहिए। इसलिए पहले नमक का प्रयोग करें फिर वो नींबू उठाएं। अब नींबू उठा करके भी आप जिसमें नाम लिखा था उसको अपने ऊपर से 12 बार घुमाएं और 12 बार घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में, ध्यान रहे दोस्तों, ये घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में आपको घुमाना है ना। जैसे घड़ी चलती है वैसे नहीं घुमाना, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में आपको ये घुमाना अपने ऊपर से 12 बार, और ये घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में घुमा करके दोस्तों आपको उसी कटोरी में सामने इस नींबू को भी रख लेना है। अब दोस्तों इस नींबू को आपको 4 टुकड़े करने हैं, यानी कि बिल्कुल बराबर मात्रा में 4 टुकड़े इस नींबू के करने, 4 फांके इस नींबू की हो जानी चाहिए। और 4 फांके नींबू में होने के बाद वो जो नमक कटोरी में था उसमें इन चारों फांकों को बढ़िया नमक में कर लें। और उसके बाद दोस्तों अब आप जाएं चौराहे पर, यानी कि आपने अपने ऊपर से उसारा कर लिया, अब आप चौराहे पर जाएं, अपने गांव में जो भी आपके नजदीक चौराहा है, अपने कस्बे में जो भी नजदीक है, अपने शहर में कहीं भी आप रहते हैं, दिल्ली नोएडा कहीं भी आपका चौराहा है वहां पर जाएं। सुबह के समय सुबह को करना है, सुबह से लेकर यानी शाम 5 बजे तक, रात्रि में सुबह को नहीं करना, यानी कि सुबह 7 बजे नहा धो करके सुबह को कर सकते हैं, उसके बाद दिन भर में कभी भी करें, लेकिन 5 बजे के बाद इस उपाय को नहीं किया जाएगा। और दोस्तों इसको लेकर के जो 4 फांके नींबू की और थोड़ा नमक है उसको आपको चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में फेंक देना है, यानी कि उत्तर दिशा में, एक फांक पश्चिम दिशा में, एक फांक दक्षिण दिशा में और एक फांक पूर्व दिशा में। इस तरह से आपको फेंकना है। स्टार्टिंग आपको दक्षिण दिशा से करनी है, यानी कि पहली फांक आपको दक्षिण दिशा में फेंकनी है, दूसरी फांक आपको उत्तर दिशा में फेंकनी है, तीसरी फांक आपको पूर्व दिशा में फेंकनी है और चौथी फांक नींबू की आपको कहां पे फेंकनी है भाई, पश्चिम दिशा में फेंक देनी है। उसके बाद दोस्तों आपको घर पे वापस आ जाना है। घर पर वापस आने के बाद पीछे मुड़ करके बिल्कुल नहीं देखना, यानी कि घर के जब आप वापस आ रहे होंगे तो पीछे मुड़ करके बिल्कुल नहीं देखना, बिल्कुल नाक के सीधे आपको घर पे चले आना है। आ करके आपको हाथ मुंह धो लेने हैं। आप अपने साथ जो नमक नींबू ले गए थे उनके हाथ अच्छे से धो लें, साबुन से हाथ धो लें, आप चाहे तो नहा भी सकते हैं। और दोस्तों स्वच्छ होकर के अपने कार्य में लग जाएं। 2 घंटे के भीतर आपने जिस शत्रु का नाम लिखा था या फिर आपने केवल शत्रु लिखा था तो समस्त शत्रु अपनी बर्बादी का तमाशा खुद देखेंगे, यानी कि वो अपनी बर्बादी के जिम्मेदार भी खुद ही होंगे। तो दोस्तों आपके शत्रु को खत्म करने का सबसे बेस्ट उपाय मैंने आपको बताया है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाग।